कृष्णा। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की जय। आचार्य महात्मा गांधी जी की जय। भगवद गीता 2020 में आपका स्वागत है। चर्चा चल रही है 5वें अध्याय की। आज की श्लोक संख्या आखिरी श्लोक है 5वें अध्याय का। 5वां अध्याय का 29वां श्लोक है। हम पुनर्कथन कर लेते हैं कल के श्लोक की। कल हमने 2 श्लोक एक साथ किए थे 5वें अध्याय का, 27 और 28। इन 2 श्लोकों को हमने साथ में इनकी चर्चा की थी। स्पर्शान् कृत्वा बहिर्बाह्यान् चक्षुश्चैव आन्तरे भ्रुवोः प्राणापानौ समौ कृत्वा नासाभ्यन्तरचारिणौ यतेन्द्रियमनो बुद्धिः मुनिर्मोक्षपरायणः विगत्यच्छाभयक्रोधः यः सदा मुक्त एव सः। जिस योगी ने ज्ञानेंद्रियों के 5 विषयों को बाहर ही त्याग दिया है, अनावश्यक जान करके उनसे अपनी आसक्ति स्पृहा हटा ली है और इस प्रकार अपनी दृष्टि अपना ध्यान उन विषयों से हटा करके उसने अपनी दृष्टि को भ्रुकुटी के मध्य में अर्थात अपने भीतर ही स्थिर कर लिया है। उसने अपने नाक से आने और जाने वाली वायु को देखते हुए उसने प्राणायाम का आधार लिया है और अपने आने और जाने अपान और पान वायु को समान कर लिया है। जिसने अपने मन, इंद्रियां, मन और बुद्धि के ऊपर पूर्णतया नियंत्रण प्राप्त कर लिया है और जिसने इच्छा, भय और क्रोध इन सब को पूर्णतया त्याग दिया है, वही मुक्ति के योग्य है, वही मुक्त है। इस जीवन में, इस शरीर में, इस पृथ्वी लोक पर वही मुक्त है। हम कर्मयोग में हो, भक्ति योग में हो, ज्ञान योग में हो, ये जो लक्षण हैं, जब तक ये सारे लक्षण हमारे व्यवहार में, जीवन में पूर्णतया हमने इनको प्राप्त नहीं कर लिया है, तब तक हम मुक्त नहीं हो सकते। यह भगवान का कहना है यहाँ पर 5वें अध्याय के 28वें श्लोक में। बस यह सदा मुक्त एव स, वही मुक्त है और कोई मुक्त नहीं है। केवल जिसमें ये सारे लक्षण हैं, जिसने ये सारी सिद्धियां प्राप्त कर ली हैं, वही मुक्त है। आज मैं इसी श्लोक से संबंधित 2 विषयों को जो आज प्रातः में ही मुझे उजागर हुई, वो मैं यहाँ पर चर्चा में प्रस्तुत कर रहा हूँ। यतेंद्रिय मनोबुद्धि ही, तो भगवान बहुत प्रारंभ से कह रहे हैं इंद्रियां, मन और बुद्धि को नियंत्रण करना अध्यात्म में कितना आवश्यक है। बार बार कहते हैं भगवान की इंद्रिय, मन और बुद्धि को नियंत्रण करना है। तो आप इसकी आवश्यकता को आज हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। जो सांसारिक मनुष्य होते हैं, हम भी सांसारी हैं, थोड़े बहुत अध्यात्म से अभी जुड़ गए हैं। प्रारंभ में हमारा प्रारंभ का जीवन और व्यवहार देखिए। हमारे जीवन और व्यवहार में तब संसार के भोग, ऐश्वर्य, सुख, मनोरंजन के सुविधा, सामग्री, पदार्थ और परिस्थिति और घटना यही महत्वपूर्ण थी। इंद्रियां, मन और बुद्धि में बस इन्हीं का वास होता था। अध्यात्म हमें अप्रिय लगता था और उसमें कुछ भी हमारे से संबंधित है ही नहीं, यह हमें प्रतीत होता था। क्योंकि जो हमारे भीतर सुख, इंद्रियों को तृप्त करने का यह जो काम है, इसने हमारे इंद्रियां, मन और बुद्धि इन तीनों निवास स्थान के ऊपर कब्जा कर लिया है था, अपना अधिकार जमा लिया था और वहीं से इसने हमारे ज्ञान को ढक करके हमें पूर्णतया मोहित, भ्रमित और मूर्ख बना दिया था कि जीवन अर्थात इंद्रिय तृप्ति, निरंतर इंद्रिय तृप्ति, ऐश्वर्य, सुख, भोग, बस यही जीवन है, यही जीवन का प्रयोजन है। 16वें अध्याय में भगवान ने उसी प्रकार के जीवन को आसुरी कहा है, उस प्रकार की सोच, विचार और संपदा को आसुरी संपदा कहा है। हम वापस आ जाते हैं क्योंकि मेरा उद्देश्य आसुरी संपदा बताना नहीं है। जैसे जैसे हम अध्यात्म में प्रवेश करते हैं, भक्तों का, योगियों का संग, आचार्य गुरुओं का संग पाते हैं, उनसे उपदेश ज्ञान प्राप्त करते हैं,
उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस् तत्त्वदर्शिनः। जैसे जैसे हम उनका उपदेश पाते हैं, सबसे प्रथम हमारा क्या स्वच्छ होता है? नहीं, हमारी इंद्रियां स्वच्छ नहीं होती, ना हमारा मन स्वच्छ होता है। सबसे पहले हमारी बुद्धि उजागर होती है। सर्वप्रथम, सबसे प्रथम हमारी बुद्धि थोड़ी, पूरी नहीं, संपूर्ण नहीं, थोड़ी उजागर होती है। हमें यह अनुभूति होती है कि मैं क्या कर रहा हूँ, मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है, और मैं ये अपना जीवन केवल इंद्रिय तृप्ति में क्यों लगा रहा हूँ। उस प्रकार की अथातो ब्रह्म जिज्ञासा से हमारा प्रारंभ होता है आध्यात्मिक यात्रा में। वहां से हमारी बुद्धि में मोह थोड़े प्रमाण में कम हो जाता है और अध्यात्म का ज्ञान हमारी बुद्धि में प्रकाशमान होने लगता है। इसीलिए अथातो ब्रह्म जिज्ञासा को इतना महत्व है। तो बुद्धि जैसे जैसे, जो काम ने बुद्धि को ढक रखा है, जिस जिस प्रमाण में अध्यात्म ज्ञान उस बुद्धि में प्रकाशित होता है और अज्ञान कम होता है, हम धीरे धीरे अपने आप को व्यवस्थित करने लग जाते हैं। व्यवस्थित करने को ही जीवन समझने लग जाते हैं। व्यवस्थित करना ही अपना धर्म समझने लग जाते हैं, अपना स्वधर्म समझने लग जाते हैं। तो हम व्यर्थ का प्रलोभन करना, व्यर्थ का मनोरंजन, अभद्र और गंदे तरीके से मनोरंजन का लाभ उठाना, ये सब धीरे धीरे त्यागने लगते हैं। ये त्यागने के लिए जो बुद्धि उजागर हुई थी, हम उसका प्रयोग लेते हैं अपने मन को नियंत्रित करने के लिए। मन तो चाहता रहता है फिर भी कि अभद्र हो, मनोरंजन हो, इंद्रिय तृप्ति हो, यह सब चाहता रहता है, परंतु हम उस प्रकाशित बुद्धि के द्वारा उस मन को नियंत्रित करते रहते हैं और धीरे धीरे मन हमारे थोड़ा थोड़ा हमारे नियंत्रण में आता है। मन नियंत्रण में इतना शीघ्रता से आने वाला है नहीं, वर्षों वर्ष तपस्या करने के पश्चात ये मन नियंत्रण में आता है। और फिर हम उसी मन के द्वारा हमारी ज्ञानेंद्रियों को भी हटाते हैं, इंद्रिय तृप्ति, सुख, भोग, ऐश्वर्य से हटा करके उन्हें धीरे धीरे भक्ति में, कर्मयोग में, ज्ञान योग में, सेवा में लगाते हैं। इस प्रकार ये शुद्धि का ये जो हमारा प्रकरण है, पूरा प्रयोग है, ये चलता रहता है। चलते चलते आप देखिए, धीरे धीरे जिस जिस प्रमाण में हमारी बुद्धि विकसित होगी, प्रकाशमान होगी, संशय मोह नष्ट होगा बुद्धि में से, काम का निवास जितने प्रमाण में बुद्धि में से हटेगा, उतनी ही दृढ़ता से, उतनी ही कुशलता से हम अपने मन को नियंत्रित कर पाएंगे। तो भगवान ने जो कहा था वह एकदम हमारे स्वयं के अनुभव से, जिसे विज्ञान कहते हैं। ज्ञान होता है पुस्तकों से पढ़ना, गीता से पढ़ना, और विज्ञान होता है अनुभव से, जिसे हमने समझा है। तो अनुभव भी हमारा यही है। जैसे जैसे हमारी, आप सब भी अध्यात्म में अनेकों वर्षों से लगे हुए हैं, आपने भी ये अनुभव किया है कि धीरे धीरे अध्यात्म बुद्धि विकसित होती गई, वृद्धि को प्राप्त हुई। और आप देखिए, जिस जिस प्रमाण में विकसित होती गई, आप अपने मन को ज्यादा नियंत्रित कर पा रहे थे। यदि आपकी बुद्धि विकसित अध्यात्मिक प्रति नहीं हो पाई, तो उसका कारण भी वह मन होगा, क्योंकि मन ने आपको बलपूर्वक बुद्धि को, अध्यात्म बुद्धि को आपके अंदर विकसित होने का स्थान ही नहीं दिया। मन के भीतर जो काम बैठा हुआ है, उसने आपको अध्यात्म के मार्ग से हटा लिया, वहां से विमुख कर दिया, क्योंकि वह ज्यादा बलवान निकला और आपकी अध्यात्म के प्रति समर्पण, दृढ़ता, श्रद्धा कमजोर निकल गई। जिस जिस प्रमाण से, मात्रा से हमारी ये बुद्धि का विकास होता है, नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रम मीह विद्यते तत्स्वयं योग संसिद्ध कालेनात्मनि विन्दति। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर संयतेन्द्रियः ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांतिम अचिरेणाधिगच्छति। इंद्रियों का संयम करना मन के द्वारा इतना आवश्यक है, क्योंकि यही श्रद्धा इंद्रिय, श्रद्धा होगी तभी बुद्धि उसे स्वीकार करेगी। अथातो ब्रह्म जिज्ञासा और श्रद्धा इसीलिए सर्वप्रथम आवश्यक है, क्योंकि जब तक श्रद्धा ही नहीं होगी, तब तक बुद्धि उसे ग्रहण नहीं करेगी, और बुद्धि ग्रहण करेगी तभी आगे की प्रक्रिया, मन और इंद्रिय में जो काम का निवास स्थान है, वहां से उसको हटा के भगाना संभव हो पाएगा। नहीं तो वह संभव ही नहीं हो पाएगा। हम आधे मार्ग में ही वहां से
पलट जाएंगे और पलट करके वहीं पे आके खड़े हो जाएंगे हमारे इंद्रिय भोग इंद्रिय तृप्ति के जीवन में। तो यह है कैसे, क्यों इंद्रिय मन और बुद्धि को हमें नियंत्रित करना है, वहां से काम को हटाना है, उन्हें स्वच्छ पवित्र और शुद्ध करना है, ताकि अध्यात्म ज्ञान हमारा जो वास्तविक है वह प्रकाशित हो सके और उसके माध्यम से हमारे लिए बहुत सहज है। एक बार आध्यात्मिक ज्ञान प्रकाशित हो गया, उसके बाद में पुनः मोहित होना संभव नहीं है। भगवान ने कहा है चौथे अध्याय के 35वें श्लोक में, उपदेशयन्ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः यज्ज्ञात्वा न पुनर्मोहम् एवं यास्यसि पांडव येन भूतान अशेषेण द्रक्ष्यसि आत्मन्यतो मयि। एक बार इस तत्व ज्ञान को प्राप्त कर लिया तो फिर मनुष्य मोहित नहीं होता। तो एक बार यदि हमने अपने बुद्धि मन और इंद्रिय से इस काम को हटा लिया तो यह पुनः हमें प्रभावित नहीं कर पाएगा, यदि हम हमारे तत्व ज्ञान में दृढ़ रहे, हमारी श्रद्धा बनी रही। अब मैं दूसरा विषय छेड़ूंगा इसी श्लोक का, विगत इच्छा भय क्रोध है। भय को आप कम मत समझिए, सबसे हमारा महान शत्रु भय है। आप 16वें अध्याय को जैसे ही खोलेंगे उसका पहला शब्द ही आता है, दैवी संपदा का वर्णन करते हैं भगवान 16वें अध्याय में। पहले दूसरे तीसरे इन 3 श्लोकों में दैवी संपदा का वर्णन है, और दैवी संपदा हमें बंधन से मुक्त करती है, और आसुरी संपदा आसुरी गुण हमें बंधन में बांधते हैं, कर्म बंधनों में बांधते हैं, और दैवीय गुण हमें कर्म के बंधनों से छुटकारा दिलाते हैं। और उनमें सबसे पहला शब्द आता है अभयम सत्व संशुद्धि ही, अभय। और कितना विचित्र बात है, हम अध्यात्म के मार्ग में लगे हैं, भगवान श्री कृष्ण के प्रति समर्पित हैं, जो सबके इस चराचर जगत के स्वामी हैं, हम उनके भक्त बनते हैं, उनके कर्मयोगी बनते हैं, कर्म के माध्यम से, या ज्ञान योगी बनते हैं, परंतु हमारे भीतर भय बना हुआ रहता है, भय नहीं छूटता है। अपना स्वयं का एक अनुभव बताता हूँ। पिछले वर्ष जब गीता की चर्चा का प्रारंभ हुआ था, और वहां पर गीता यथारूप से जब जब मैं कुछ अलग कहता था और मेरे इस्कॉन के मित्र मुझे टोक देते थे, एक समय ऐसा आ गया कि मुझे उस चर्चा में से अपने आप को बाहर निकालना पड़ा कि रोज रोज जो स्वतंत्रता मुझे नहीं मिल रही थी, मैं सत्य कहने के प्रति प्रतिबद्ध हूँ और सत्य के अलावा मैं कुछ कह नहीं सकता। तो मुझे जो सत्य कहने के लिए मुझे रोका जाता था कि यह जो कुछ भी लिखा हुआ है यथारूप में वैसा ही कहो, और मुझे कई बार यथारूप में जो लिखा हुआ है वो भगवत गीता के भगवान श्री कृष्ण के उपदेश से थोड़ा हटा हुआ लगता था। तात्पर्य अनुवाद नहीं, तात्पर्य में अलग अलग लिखा होता था, अनुवाद बहुतांश सही है। तो वहां पर हमारी होती थी क्या कहते हैं, थोड़ा सा वाद विवाद हो जाते थे, और उसी के कारण मैं उस चर्चा से बाहर निकल आया। बाहर निकल आ करके मेरे पास कुछ समय तो मुझे पता ही नहीं था मैं अब क्या करूं, कैसे करूं, मेरा गीता का अध्ययन और चर्चा कैसे आगे बढ़ेगी। भगवान की प्रेरणा से फिर यह भगवत गीता 2020 का प्रारंभ हुआ। जब मैंने इसका प्रारंभ किया तब मेरे पास पुनः 2 मार्ग थे। एक, मैं भगवत गीता का प्रामाणिकता सत्यता से उसकी चर्चा करूं, या केवल जो भगवत गीता यथारूप में लिखा हुआ है उसके तात्पर्य में जो कुछ भी लिखा हुआ है केवल उसी को आधार बना करके उसी क्षेत्र के भीतर भीतर रह करके कहूं। चूंकि मैं सत्य और प्रामाणिकता के प्रति प्रतिबद्ध हूं, तो मैंने यह निश्चय किया कि यदि यथारूप में दिए हुए तात्पर्य से बाहर भी जाना पड़ा तो भी जाऊंगा, परंतु जो भी भगवत गीता में भगवान का उद्देश्य है, उपदेश है, उसे तत्व से, प्रामाणिकता से और सत्यता से जन समुदाय के सम्मुख प्रस्तुत करूंगा। जैसे ही यह निर्णय हुआ तो मुझे यह समझ में आ गया, ये चर्चा जब भी किसी इस्कॉन के भक्त ने सुनी तो वह, मेरा जो इस्कॉन में अभी तक मेरी दीक्षा नहीं हुई है, तो मेरी दीक्षा निश्चित रूप से इस्कॉन रोक देगी। इस्कॉन इसलिए रोक देगी क्योंकि इस्कॉन में यह नियम है कि प्रभुपाद के दिए हुए तात्पर्य, प्रभुपाद के दिए हुए जो भी प्रभुपाद ने कहा है उसके विरुद्ध कोई कुछ भी नहीं कह सकता, उससे विस्तार करके, उससे पृथक करके भी कुछ नहीं कह सकता। और मुझे पता था कि सत्यता प्रामाणिकता मुझे इसके
यह करने के लिए इस परिस्थिति में डाल देगी कि जहां पर मुझे कभी कभी यथारूप से पृथक कहना पड़ेगा। और यह कहने का अर्थ है कि जो मेरी दीक्षा अभी तक नहीं हुई है वो भविष्य में कभी होगी भी नहीं। भय उत्पन्न हुआ कि क्या करूं, इस्कॉन की दीक्षा के लिए उस लोभ में क्या सत्यता प्रामाणिकता को छोड़ दूं? तो अपने अंदर भगवान की कृपा से अभय का निर्माण हुआ। क्या अभय? अभय यह था कि दीक्षा मिले न मिले परंतु सत्यता प्रामाणिकता, गीता का भगवान का उपदेश उद्देश्य, इसे विफल नहीं होने दूंगा। और आज भगवत गीता 2020 कोई सुने न सुने, देखे न देखे, कोई व्यूज हो या ना हो, परंतु सत्यता और प्रामाणिकता से दृढ़ता पूर्वक अपना कार्य कर रही है। जन समुदाय के लिए एक अद्भुत प्रामाणिक स्रोत बन रही है भगवत गीता को समझने के लिए और उसकी चर्चा को करने के लिए। तो ये भय के ऊपर विजय प्राप्त करनी होती है। मैंने देखा जो अध्यात्म में लगे हुए हैं, इस्कॉन के बहुत से भक्त हैं, वो जानते भी हैं कि कहीं कहीं पे यथारूप में उपदेश कुछ अलग दिए हैं तात्पर्य में, परंतु वो उसे स्वीकार ही नहीं करना चाहते। मैं मेरे स्वयं के शिक्षा गुरु को भी कई बार जब कहता हूँ तो वे उसे मानना ही नहीं चाहते, क्योंकि उनका ऊपर यह बंदिश है कि वे प्रभुपाद के लिखे हुए का विरोध कभी नहीं कर सकते, उसे अस्वीकार कभी नहीं कर सकते। और यह भय है उनका, क्योंकि यदि उन्होंने ऐसा किया तो वे इस्कॉन द्वारा निष्कासित कर दिए जाएंगे। तो यह भय रहता है। इसीलिए जो आध्यात्मिक संस्थाओं से जुड़े हुए हैं वे अपना स्वतंत्र मत नहीं रख पाते और वे संस्था के भीतर भीतर ही रह करके अपना कार्य करते हैं। तो इस प्रकार जो संस्था से जुड़े हुए हैं अध्यात्म के मार्ग में, वे भी भयभीत हैं। अभी उन्होंने अभय नहीं प्राप्त किया है, भय है उन्हें, क्योंकि संस्था से निष्कासित कोई नहीं होना चाहता। घर पदार्थ सामग्री सब कुछ त्याग करके वैराग्य तो ले लिया है, परंतु अभी संस्था के प्रति आसक्ति बच गई है, अपने भविष्य के प्रति आसक्ति है, भय है। और इसीलिए वे संस्था के द्वारा बताए गए सब नियमों का पालन करते हैं। सही हो, उचित हो, अनुचित हो, उसका उन्हें कोई भी वे उसके ऊपर कोई विचार नहीं करते। वे वही कर देते हैं जो संस्था कहती है। और ये सारी आध्यात्मिक संस्थाओं के माध्यम से होता है। मैं केवल इस्कॉन की बात नहीं कर रहा, मैंने सारी आध्यात्मिक संस्थाएं देखी हैं, वे इसी प्रकार से चलती हैं। सारी आध्यात्मिक संस्थाएं, उनके जितने भी अनुयायी हैं, जो जो उन्हें कहा जाता है वे उस प्रकार कर देते हैं। वे जानते हैं कि ये भगवत गीता के धर्म के, भगवान कृष्ण के पृथक भी हो सकता है, विरोध में भी हो सकता है, परंतु वे सब कर देते हैं जो संस्था कहती है, क्योंकि भय रहता है। वे संस्था से बाहर निकल गए, संस्था ने उन्हें छोड़ दिया तो उनका भविष्य खतरे में आ जाएगा। वे कैसे जिएंगे, कैसे अपनी प्रगति करेंगे? तो भय को जीतना बहुत आवश्यक है, क्योंकि भय होगा तब तक सत्यता प्रामाणिकता नहीं होगी जीवन में, और अभय होगा तो सत्यता प्रामाणिकता निश्चय रूप से होगी। तो मैंने इसीलिए भय को यहाँ पर इतना आज विस्तार से यहाँ पर चर्चा की। आइए आज की श्लोक संख्या कर लेते हैं। 5वें अध्याय का 29वां श्लोक। भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानां ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति। हिंदी अनुवाद गीता यथारूप श्रील प्रभुपाद। मुझे समस्त यज्ञों तथा तपस्याओं का परम भोक्ता, समस्त लोकों तथा देवताओं का परमेश्वर एवं समस्त जीवों का उपकारी एवं हितैषी जानकर मेरे भावनामृत से पूर्ण पुरुष भौतिक दुखों से शांति लाभ करता है। English translation Gita as it is Swami Prabhupada. One who knows that the position reached by means of renunciation can also be attained by works in devotional service, and who therefore sees that the path of work and path of renunciation are ये क्या है, कुछ गलत लिख दिया है। इसको आप इंग्लिश ट्रांसलेशन को छोड़ दीजिए, लगता है कहाँ से कुछ गलत आ गया है। ये वन सीज द थिंग्स। इस श्लोक में प्रयोग किए गए संस्कृत शब्दों के अर्थ हैं भोक्तारम, भोगने वाला, भोक्ता, यज्ञ, यज्ञ, तपसाम, तपस्या का, सर्वलोक महेश्वरम, सर्वलोक, समस्त लोकों का, संपूर्ण लोकों का, उन लोकों में के स्वामित्व वाले देवताओं और ईश्वरों का भी, सर्वलोक महेश्वरम, महा ईश्वरम अर्थात ईश्वरों का भी ईश्वरम परमेश्वर, सुहृदम उपकारी, सबका हितकारी,
सर्वभूतानाम, सर्व अर्थात समस्त भूतानाम जीवों का, ज्ञात्वा जानकर, इस प्रकार मुझे जानकर, माम मुझ कृष्ण को, आम यहाँ पर माम शब्द निश्चित रूप से कृष्ण को है, अव्यय निराकार स्वरूप कृष्ण ईश्वर के प्रति नहीं है यह। शांतिम मृच्छति, शांतिम भौतिक आत्मा से मुक्ति, शांतिम अर्थात कामनाओं से, आसक्तियों से, द्वंद्वों से मुक्ति मृच्छति प्राप्त करता है। इस श्लोक का तात्पर्य गीता यथारूप स्वामी प्रभुपाद के द्वारा। माया के वशीभूत सारे बद्धजीव इस संसार में शांति प्राप्त करने के लिए उत्सुक रहते हैं, किंतु भगवत गीता के इस अंश में वर्णित शांति के सूत्र को ये नहीं जानते। शांति का सबसे बड़ा सूत्र यही है कि भगवान कृष्ण समस्त मानवीय कर्मों के भोक्ता है। मनुष्य को चाहिए कि प्रत्येक वस्तु भगवान की दिव्य सेवा में अर्पित कर दें, क्योंकि वे ही समस्त लोकों तथा उनमें रहने वाले देवताओं के स्वामी हैं। उनसे बड़ा कोई नहीं है। वे बड़े से बड़े देवता शिव तथा ब्रह्मा से भी महान है। वेदों में भगवान को तमीश्वरा नाम परम परमेश्वर कहा गया है। माया के वशीभूत होकर सारे जीव सर्वत्र अपना प्रभुत्व जताना चाहते हैं, लेकिन वास्तविकता तो यह है कि सर्वत्र भगवान की माया का प्रभुत्व है। भगवान प्रकृति माया के स्वामी हैं और बद्धजीव प्रकृति के कठोर अनुशासन के अंतर्गत है। जब तक कोई इन तथ्यों को समझ नहीं लेता, तब तक संसार में व्यष्टि या समष्टि रूप में शांति प्राप्त कर पाना संभव नहीं है। कृष्ण भावनामृत का यही अर्थ है। भगवान कृष्ण परमेश्वर हैं तथा देवताओं सहित सारे जीव उनके आश्रित हैं। पूर्ण कृष्ण भावनामृत में रहकर ही पूर्ण शांति प्राप्त की जा सकती है। इसके आगे जो आएगा वह हम समरी में चर्चा में लेंगे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। एकं शास्त्रं देवकी पुत्र गीतम, एक ही शास्त्र श्रीमद् भगवत गीता। एको देवो देवकी पुत्र एव, एक ही भगवान श्री कृष्ण, जिनका आज की श्लोक संख्या में भगवान ने स्वयं अपने आप का घोषणा की है, सर्वलोक महेश्वरम, कि मैं सर्वलोकों का महाईश्वर हूँ, परमेश्वर हूँ। एको मंत्र तस्य नामानि यानी, एक ही मंत्र भगवान श्री कृष्ण के नाम का महामंत्र। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कर्मापेकम तस्य देवस्य सेवा, अपने कर्मों के द्वारा नित्य भगवान श्री कृष्ण की सेवा कीजिए। हरे कृष्णा। भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सूरदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांतिमुच्यते। इस श्लोक से बहुत से तथ्य उजागर होते हैं। पहला, यह श्लोक यहाँ पर क्यों आया? तो यह श्लोक यहाँ पर आने का कुछ प्रयोजन है। इसके पहले 5वें अध्याय के 16वें श्लोक से भगवान ने जितना भी ज्ञान प्रदान किया था, वह सब एक योगी के जीवन के और व्यवहार के हिसाब से कहा था। उसमें भगवान ने योगी को अपने प्रति समर्पित नहीं दिखाया था। वह योगी योग कर रहा था, मुक्ति के लिए कर रहा था, मोक्ष परायण के लिए कर रहा था, भगवान श्री कृष्ण को पाने के लिए नहीं कर रहा था। और मेरे अनुमान से भगवान ने यहाँ पर श्लोक इसीलिए दिया है, यह बताने के लिए समस्त योगियों को कि तुम जो भी यज्ञ तप कर रहे हो, वो तुम मोक्ष के लिए नहीं, मुक्ति के लिए नहीं, मुझे पाने के लिए करो, क्योंकि मैं सर्व लोकों का महेश्वर हूँ और मुझे जानने से ही तुम्हें शांति प्राप्त होगी। यदि तुमने ये सारे योग किए, ये प्राणायाम किया, ये सब कुछ कर लिया सारी, परंतु यदि तुमने मुझे नहीं जाना, मुझे नहीं पाया, मेरे प्रति समर्पित नहीं हुए, तो ये तुम्हें शांति मिलनी से रही, शांति नहीं मिलेगी। तो यदि मनुष्य को, साधक को शांति प्राप्त करनी है, तो उसका एक ही मार्ग है, भगवान श्री कृष्ण का आश्रय लेना। और उनका आश्रय यहाँ पर उनके साकार सगुण रूप में कहा है। माम शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण। भगवान ने ये नहीं कहा ब्रह्म में का आश्रय लीजिए, भगवान ने कहा मेरी शरण लीजिए। मेरी शब्द उन्होंने स्वयं के लिए, भगवान श्री कृष्ण ने अपने स्वयं के लिए कहा। उन्होंने स्वयं अपने आप को इस श्लोक में सर्वलोक महेश्वर कहा, सारे लोगों के ईश्वरों के भी ईश्वर महेश्वर कहा उन्होंने। भोक्तारम यज्ञ तपसाम, हम समझते हैं जब हम किसी को दान देते हैं, यज्ञ करते हैं, किसी की सेवा करते हैं, तो हमें लगता है कि हम उस प्राणी की उस सेवा कर रहे हैं, उसे दान दे रहे हैं, सामग्री दे रहे हैं। पर भगवान कहते हैं जब आप किसी मनुष्य की सेवा करते हैं
किसी प्राणी की सेवा करते हैं, उसे कुछ देते हैं। जब यज्ञ का अर्थ यही होता है, या तो आप उसके लिए कुछ सेवा निमित्त कर्म कर रहे हैं, और दान का निमित्त होता है कि आप उसके लिए कुछ दान कर रहे हैं, उसे कुछ सामग्री दे रहे हैं। इन दोनों ही में आपके सम्मुख प्रस्तुत तो ऐसे हो रहा है कि आप किसी प्राणी के लिए कर्म कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, और आप उसे कुछ पदार्थ, वस्तु, सामग्री दे रहे हैं, परंतु भगवान कहते हैं कि उस प्राणी के माध्यम से उस तुम्हारे कर्म को, उस तुम्हारे दान को मैं स्वीकार करता हूं, मैं ही वो भोक्ता हूं। भोक्तारम यज्ञ तपसाम, तुम जितने भी यज्ञ और तप करोगे, उन सब को भोगने वाला, प्राप्त करने वाला मैं हूं। तो तब भी जब हम करते हैं, हम समझते हैं हम तब करके हम उसे स्वयं के लिए करते हैं, नहीं। जब हम तब करते हैं तो वे तब हमें सदैव भगवान के निमित्त करने चाहिए कि ये तब करेंगे। आप जब एकादशी का व्रत करते हैं, तो द्वादशी को जब आप एकादशी का व्रत छोड़ते हैं, तब यह प्रार्थना कीजिए कि हे प्रभु, एकादशी का यह व्रत करने की दृढ़ता, व्रत करने की शक्ति, व्रत करने का मन, यह सब आप ही ने प्रदान किया। इसीलिए इस व्रत के समस्त फल, समस्त गुण आप ही को समर्पित हैं। इस भाव से द्वादशी को, एकादशी का व्रत त्यागिए। जब तक ये नहीं करेंगे और स्वयं के लिए भोग लेंगे उसको, यह ध्यान रखिएगा इस श्लोक से कि जो भी यज्ञ तप दान हम करते हैं, वे सब हमें भगवान को समर्पित करने हैं, क्योंकि वे ही वास्तविक भोक्ता हैं। और यदि हम ऐसा नहीं करेंगे तो हम पापी बन जाएंगे, कर्म के बंधनों में बंध जाएंगे, और हमारा पतन हो जाएगा। जो भक्ति मार्ग में संस्थाएं लगी हैं, जैसे इस्कॉन भी है, तो वे कई बार कहते हैं कि जब हम सामाजिक हम मनुष्यों की, प्राणियों की सेवा में प्रयत्न करते हैं, उसके प्रति अपनी धन संपदा कर्म लगाते हैं, तो वे सब व्यर्थ हैं। इस प्रकार की भूल और भ्रम को दूर कर लीजिए, मोह को दूर कर लीजिए, क्योंकि इस श्लोक से यह स्पष्ट हो जाता है। भगवान कहते हैं स्वयं कि जब हम यज्ञ करते हैं, हम दूसरे प्राणी की, मनुष्य की सेवा करते हैं, उनके लिए कुछ कार्य करते हैं, उनके लिए कुछ दान देते हैं, तो वह भगवान को ही प्राप्त होता है। वह भौतिक कहलाने के योग्य नहीं है। यदि भ्रमवश, मोहवश हम अपना अहंकार के से भ्रमित होकर के हम उस यज्ञ को भौतिक कह देंगे, तो वह बहुत बड़ा अन्याय कर बैठेंगे हम उस यज्ञ के साथ में। क्योंकि जितने भी यज्ञ और तप और दान होते हैं, उन सब के भोक्ता स्वयं भगवान श्री कृष्ण होते हैं। भोक्तारम यज्ञ तपसाम, इस शब्द को सदैव याद रखिएगा। अगली बार जब आप किसी कर्मयोगी को दूसरे प्राणियों की सेवा में लगे देखें, तो ये मत समझिएगा कि वह उस प्राणी की सेवा कर रहा है। ध्यान रखिएगा कि उस प्राणी के माध्यम से स्वयं भगवान श्री कृष्ण उसके यज्ञ को, तप को तथा दान को ग्रहण कर रहे हैं। भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम, इस बात को हमें जानना है। यह हमें अभय प्रदान कर सकता है। सर्वलोक महेश्वरम, जब कोई अन्यायी, आतताई, आसुरी स्वभाव का व्यक्ति, पापी व्यक्ति हमारे ऊपर अत्याचार करता है, हमें दंड देता है, तब हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि उसके ऊपर भी एक सत्ता है, और वह सत्ता है भगवान श्री कृष्ण की, सर्वलोक महेश्वरम। और हमें उनसे प्रार्थना करनी चाहिए और उनके शरण में जाना चाहिए, और उस प्रकार उनकी शरण में जाने से हमें अभय प्राप्त होगा। उसके पश्चात हो सकता है भगवान हमारी रक्षा करें या न भी करें। यदि कर दें तो उनका धन्यवाद करना चाहिए, और यदि नहीं भी करते तो उसे अपना विधि का विधान समझ करके स्वीकार कर लेना चाहिए, और भगवान को फिर भी धन्यवाद देना चाहिए कि उन्होंने अपनी शरण प्रदान की। शायद इससे और भी ज्यादा हमारे साथ उग्र हो जाता, परंतु उतने में ही सीमित होकर रह गया। इस प्रकार उस सर्वलोक महेश्वर की सदैव शरण में रहिए, उनके शरण में रहने से आपका कल्याण होगा। जो हम अभी पहले कर रहे थे, भोक्तारम यज्ञ तपसाम, यही भगवान ने 9वें अध्याय के श्लोक में भी कहा, यत् करोषि यदश्नासि यज्जुहोसि ददासि यत यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम्। तो 9वें अध्याय का है यह श्लोक।
भगवान इस श्लोक में भी कहते हैं कि तुम जो कुछ भी कर्म करते हो, दान करते हो, वे सब मुझे समर्पित करो। 9वें अध्याय का 27वां श्लोक है यह। यत् करोषि यद् अश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम्। प्रभुपाद का अनुवाद है। 9वें अध्याय का 27वां श्लोक है यह। यत् करोषि यद् अश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम्। प्रभुपाद का अनुवाद है, हे कुंती पुत्र, तुम जो कुछ भी करते हो, वे यज्ञ हो या स्वयं के लिए हो, वे समस्त कर्म, जो कुछ खाते हो स्वयं के लिए खाते हो या दूसरों को जो कुछ भी अर्पित करते हो, अर्थात जो दान देते हो या दान देते हो, जो कुछ तपस्या करते हो, वे सब मुझे अर्पित करो। क्यों अर्पित करो? क्योंकि उसका उत्तर यहाँ पे भगवान ने 5वें अध्याय के 29वें श्लोक में दिया है। क्या कहा है भगवान ने? भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक, भोक्तारम हो, तुम्हारे यज्ञ दान तप का भोक्ता मैं ही हूं। तो जब भोक्ता भगवान है तो हम भगवान को समर्पित क्यों ना करें? भगवान को समर्पित करते हुए ही हमें करना चाहिए। अगली श्लोक की अगली पंक्ति में सूरुदम सर्वभूतानाम, अत्यंत महत्वपूर्ण शब्द है। मैं शिव साधकों के शिव की उपासना के विरोध में नहीं हूं, परंतु इस बात का ध्यान रखिए, सूरत कौन होता है? जो सदैव हमारा हितैषी रहता है, जो सदैव हमारी रक्षा करता है, हमारी सहायता करता है, हमें हर प्रकार से अभय प्रदान करता है, वह हमारा सूरत होता है। और भगवान शिव और ब्रह्मा क्यों नहीं हमारे सूरत हो सकते? वे इस प्रकार अपने आप को सूरत हम घोषित भी नहीं कर सकते, क्योंकि भगवान शिव ने और ब्रह्मा जी ने अनेकों बार असुरों को वरदान दिया है, ऐसी शक्तियां प्रदान की है जिनके द्वारा असुरों ने सज्जनों को प्रताड़ित किया है, उनके ऊपर अत्याचार किया है, और इसी कारण वे सूरत नहीं कह सकते अपने आप को, क्योंकि उन्होंने ऐसे कुछ कर्म किए हैं कि जिनके द्वारा वे बाकी के सज्जन पुरुषों के सूरत नहीं रहे। यदि आप सूरत हैं तो आपको सदैव कोई भी किसी को फल देते हुए, किसी के तप का फल देते हुए यह ध्यान रखना चाहिए कि उस शक्ति के द्वारा क्या सज्जनों के प्रति आप सूरत रह पाएंगे। यदि आप सज्जनों के प्रति सूरत नहीं रह पाएंगे तो आपको वैसी शक्तियां उन आसुर प्रकार के मनुष्यों को नहीं देनी चाहिए, उन आसुरों को नहीं देना चाहिए। तब आप सूरत नहीं रह सकेंगे। भगवान श्री कृष्ण का प्रतीक है। आप देखिए, भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता में जितने भी अत्याचारी थे, जितने भी अधर्मी थे, प्रारंभ से जब से भगवान ने जन्म लिया तब से वे उनका विनाश करते चले गए। क्यों विनाश करते थे वे? उन्हें आनंद नहीं आता है विनाश करने से। भगवान क्या सटकी हुई बुद्धि के नहीं है कि उन्हें दुष्टों को, असुरों को मार करके आनंद प्राप्त हो? नहीं, वे सूरत बनना चाहते हैं समस्त भूत प्राणियों के, और वे जानते हैं ये असुर जब तक जीवित रहेंगे तब तक ये सज्जनों को प्रताड़ित करते रहेंगे, उनके ऊपर अत्याचार करते रहेंगे, क्रूरता करते रहेंगे। और भगवान अपने इस सूरत के भाव को सदैव स्मरण में रखते हैं, और इसीलिए वे कौरवों को भी नहीं छोड़ते। कौरवों को तो छोड़ दीजिए, पितामह भीष्म जो अधर्म के तरफ से युद्ध कर रहे थे, उन्होंने उनको भी नहीं छोड़ा। भगवान की दृष्टि में सूरत बनना का अर्थ है, बहुत सरल अर्थ है। सूरत वही कहलाने के योग्य है जो सज्जनों का रक्षा करता है। परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम, धर्म संस्थापना, जो धर्म की स्थापना करता है वही सूरत कहलाने के योग्य है, क्योंकि धर्म के बिना मनुष्य का, सज्जनों का जीना संभव नहीं है। और यह कार्य केवल भगवान श्री कृष्ण करते हैं, और बड़ी कुशलता से करते हैं, बड़े निर्भयता से करते हैं। किसी असुर के प्रति, किसी भक्त के प्रति भी दया नहीं करते। वे पितामह भीष्म के प्रति भी दया नहीं करते जो उनके भक्त हैं। वे उनको भी दंड दे देते हैं, उनको भी मृत्यु पहुंचा दे, उनको भी मृत्यु प्रदान कर देते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें सूरत रहना है। कैसे? यदि वे भीष्म पितामह को दंड नहीं देते, मृत्यु नहीं देते, तो वो पांडवों के प्रति सूरत कैसे रहते? तो सूरत बनने का सबसे बड़ा प्रमाण और सबसे बड़ी
जो आपके ऊपर उत्तरदायित्व है वह यही है कि जब आप किसी के सूरत बनते हो तो आप जिनके सूरत बने हो उनके ऊपर जो अत्याचार कर रहे हैं, जो क्रूरता कर रहे हैं, जो अनाचार कर रहे हैं, आपको उनका विनाश करना होगा। और आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे जो आपके भक्त, सज्जन, योगी, ऐसे प्रकार के साधु पुरुषों के साथ में अत्याचार हो, क्रूरता हो, अनाचार हो, ऐसा कुछ नहीं करेंगे क्योंकि आप सूरत हैं। तो इसीलिए भगवान श्री कृष्ण की शरण में जाना अत्यंत सुखदायक है, लाभप्रद है, क्योंकि भगवान हमारे समस्त अमंगलों का हरण कर लेते हैं, अमंगलहारी जिसे कहते हैं। 11वें अध्याय में भी एक श्लोक आता है, स्थानीय ऋषिकेश तव प्रकीर्ता जगत परिरक्षत्युनुरज्यते च रक्षांसि भीतानि दिशो द्रवन्ति। भगवान की चर्चा सुन करके जितने राक्षस हैं वे भाग जाते हैं, असुर भाग जाते हैं। क्यों भाग जाते हैं? क्योंकि उन्हें पता है भगवान श्री कृष्ण का उत्तरदायित्व उनका यही है कि वे सूरत हैं, सज्जनों के, साधु पुरुषों के, भक्तों के, और उन सज्जनों के विरुद्ध जो भी षड्यंत्र करेगा, उन्हें अत्याचार करेगा, अनाचार करेगा, क्रूरता करेगा, वे उनका विनाश करके ही रहेंगे। इसलिए भगवान श्री कृष्ण की शरण में जाना आपके लिए लाभदायी रहेगा, वही सबसे बड़ी इंश्योरेंस रहेगी आपके जीवन की, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ही इस प्रकार समस्त भूतों के सूरत हैं। सूरदम सर्वभूतानाम, और कोई नहीं है। हम जितने हिंदू धर्म के देवी देवताओं को, महादेव भगवान को जानते हैं, उन्होंने सदैव हमारे लिए वे सूरत नहीं रहे हैं। उन्होंने ऐसे ऐसे कर्म और फल भी दिए हैं अपने भक्तों को कि जिनसे बाकी के भूत प्राणियों को उनके प्रति अत्याचार हुआ है, क्रूरता हुई है। परंतु भगवान जब भी कुछ काम करते हैं, भगवान श्री कृष्ण वे इस बात को सदैव ध्यान रखते हैं कि जो भक्त हैं, जो साधु पुरुष हैं, जो सज्जन पुरुष हैं, जो योगी हैं, उनके साथ कभी भी अत्याचार, अनाचार, इस प्रकार का व्यवहार नहीं होना चाहिए। इस प्रकार वे सदैव उनकी रक्षा करते हैं। इसीलिए वे सूरदम सर्वभूतानाम है। सूरदम वह नहीं है जो केवल सुख देता है, सूरदम वह भी है जो आपकी रक्षा करता है। क्योंकि जब तक रक्षा नहीं होगी तब तक आप सुख में कैसे रहेंगे? भय में कैसे कोई मनुष्य सुखी रह सकता है? भय और सुख साथ में नहीं रह सकते, अभय और सुख साथ में हो सकते हैं। तो सुख तभी होगा जब अभय होगा, और अभय कौन देंगे? भगवान श्री कृष्ण देंगे। ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति, आपने सब शास्त्रों को जान लिया, समस्त शास्त्रों को पढ़ लिया, परंतु यदि आप अभी भी भगवान श्री कृष्ण की शरण में नहीं गए हैं और आपने अनेकों प्राणायाम सीख लिया, सब कर लिया, अष्टांग योग कर लिया, ज्ञान योग कर लिए, सारी भगवत गीता आती है, सारे भागवतम आते हैं, सब कुछ कंठस्थ है, परंतु भगवान श्री कृष्ण के प्रति समर्पण ही नहीं है, तो वे सब विवर्त हैं। क्योंकि जब तक मनुष्य, साधक भगवान श्री कृष्ण के प्रति सीधे सीधे सरल रूप से विनम्रता पूर्वक समर्पित नहीं है, तब तक उसे शांति प्राप्त हो ही नहीं सकती। और भगवान की कृष्ण के प्रति समर्पित होने का अर्थ है उन्हें इन लक्षणों से जानना कि भगवान ही सारे यज्ञ, तप और दान के भोक्ता हैं, वे ही सर्व लोकों के महेश्वर हैं, भगवान ही समस्त भूत प्राणियों के सूरत हैं। इन 3 लक्षणों से जब तक भगवान को जान करके उनके प्रति ज्ञात्वा माम, इस प्रकार भगवान को जान करके उनकी शरण में नहीं जाता है मनुष्य, तब तक वह शांति प्राप्त नहीं कर सकता। तो जो 27 और 28 श्लोक में भगवान ने मार्ग बताया, स्पर्शान कृत्वा बहिर्बायान चक्षुषैवांतरे भ्रुवो, उसमें कहीं भी भगवान के प्रति समर्पण नहीं था। इसीलिए भगवान ने बताया कि सब कुछ मिल जाएगा, मोक्ष मिल जाएगा, ये सब तभी संभव हो पाएगा जब हम, कोई भी योगी हो, कर्मयोगी हो, ज्ञान योगी हो, भक्त हो, जब तक वह भगवान श्री कृष्ण की शरण में नहीं जाएगा तब तक उसे शांति प्राप्त नहीं होगी, संभव ही नहीं है। इस श्लोक को आधार बना लीजिए अपने जीवन का। 5वें अध्याय का 29वां श्लोक 5वें अध्याय का आखिरी श्लोक है यह। हरे कृष्णा। श्रील एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की जय। आचार्य महात्मा गांधी जी की जय।